जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि अब हमारी पूरी की पूरी प्रीतम एकेडमी की जो पूरी की पूरी परिवार है ना, वो कक्षा 12वीं का यानी कि मैं बात करूंगा इंटरमीडिएट के जो बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, यानी कि जिन बच्चों ने हिस्ट्री का सब्जेक्ट रखा होगा ना, उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग सेट शुरू कर रहे हैं। तो ये सेट आपको सब्जेक्टिव बेसिस पे और ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, दोनों बेसिस पे आपको मिल जाएगा। यानी कि सब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न हम लोग करवा देंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न हम लोग करवा देंगे। तो ओवरऑल में बात करूं कि अभी आपके झारखंड बोर्ड के द्वारा, अगर आपको पता होगा तो केवल एक मॉडल पेपर निकाला हुआ है, चाहे आप सब्जेक्टिव बेसिस पे बात कर लो चाहे ऑब्जेक्टिव बात कर लो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मॉडल पेपर लेंगे उसको दो पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट आपका सब्जेक्टिव का रहेगा और एक पार्ट आपका क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड, वो आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस पे रहेगा। और आपके एग्जाम तक मैं ये दावे के साथ बोलूंगा कि सारे के सारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे आपके एग्जाम के बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाले नहीं है। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सेट्स में, तो टोटल आपको 40 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अब आप बोलोगे सर कि 40 प्रश्न क्या रहेगा, तो ये वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्न रहेगा। दैट मीन्स आपको एमसीक्यू टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप मुझे बोलोगे सर कि 40 क्यों, तो गौर कीजिएगा 30 प्रश्न जो रहेगा वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा और 10 जो प्रश्न रहेगा वो मैं अपनी ओर से मैं आपको दूंगा, जिनको आपको याद कर लेने हैं। बात क्लियर है? तो बात करेंगे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्हें कौन सा धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। आपके ऑप्शंस क्या है? सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड? लोहा। लेकिन आप बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर आप ये इतना सटीक कैसे बोल रहे हो कि उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया गया, उनको जब खोदा गया पूरी की पूरी सभ्यता को, तो वहां पे सोने के तो वस्तु मिले हैं, चांदी के भी वस्तु मिले हैं, तांबे के भी वस्तु मिले हैं, लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता में लोहे की कोई अंश मात्र का वस्तु नहीं मिला है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न बना। एक तो कि मोहनजोदाड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 में। अब दूसरा प्रश्न है कि किसने किया था। ऑप्शंस क्या है? दयाराम साहनी, क्या है मोधो स्वरूप वरस, और रखालदास बनर्जी, और क्या रंगनाथ राव। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 रखालदास बनर्जी क्या होगा इसका आंसर होगा। अब एक बात समझना कि मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। यह भी बात क्या करना है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। ऑप्शंस क्या है? आपका क्या होगा? हिटलर, उसके बाद क्या है? नेपोलियन, क्या है विस्कार्क, और क्या है आपका? मुसोलिनी। तो आंसर क्या होगा आपका? नेपोलियन आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। ऑप्शंस क्या है? प्रथम, 5वें, 10वें या 13वें। तो जो कलिंग का जो 13वां अभिलेख था ना, उसके द्वारा अशोक के जो कलिंग विजय है ना, उसकी जानकारी आपको मिलती है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। तो अगला 55 का प्रश्न है आपका, अभिज्ञान शकुंतलम, क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। और आपका ऑप्शन क्या है? कालिदास, वानभट्ट, क्या है स्कंदगुप्त, और क्या है कौटिल्य। तो इसका आंसर क्या होगा? कालिदास। क्या कालिदास जी जो है वो क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 1 क्या होगा? सही होगा। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट सा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद का एक सूक्त है, उसको क्या बोलेंगे? पुरुष सूक्त। उस पे किस वर्ण का के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो ऑप्शंस क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें शूद्र वर्ण के बारे में जानकारी दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर का कि वीरशैव लिंगयात आंदोलन का जनक कौन है। देखिए वीरशैव लिंगयात का आंदोलन का जनक कौन है? तो वास बनना इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा।
जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे रसगुल्लो। तो प्रश्न क्या है आपका कि धर्म सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? धर्म ग्रंथ जो है आपका कौन सा सूत्र पिटक वो किस धर्म से संबंधित? ऑप्शन क्या है? जैन, बौद्ध, हिंदू या शैव। तो बौद्ध धर्म का जो संबंध है वो सूत्र पिटक से है, जिसको सूत्र पिटक भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन क्या है? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका जहांगीर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है आपका कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष में था? चरमोत्कर्ष का मतलब क्या होता है कि ऐसे जगह पे पहुंच गया था जहां से आप इसकी कल्पना एक अनन्य जगह पे कर सकते हो। यानी कि बोल सकते हैं ना कि जैसे मान लो कि 1 2 3 ऐसे करके जाना है, लास्ट 10 तक पहुंचना है, तो 10 तक पहुंच गया था, तो ये बात है। तो चरमोत्कर्ष में किसका शासन का था? तो जहांगीर के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन क्या है? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। तो आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो होगा वो क्या है? मुगल भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला है स्थापित कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो जो आपका स्थापित कला है ना, भवन निर्माण हो गया, मंदिर निर्माण हो गया, मस्जिद निर्माण हो गया, तो इस कला का सबसे अधिक विकास किसके काल में हुआ था? अकबर का, शाहजहां का, जहांगीर का कि औरंगजेब का? तो 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो महानतम शासक था उसका क्या नाम था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? देखिए ऑप्शंस जो है आपका कबीर, वल्लभाचार्य, नानक और रैदास। तो देखिए इसमें से एक ऑप्शन आपको और ऐड करना होगा और वो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन का बात करेंगे तो सूरदास। याद रखिएगा कि ना ही कबीरदास को, ना ही वल्लभाचार्य को, ना ही नानक को और ना रैदास को, इनमें से किसी को नहीं कहा जाता, बल्कि जो कहा जाता है ना तो सूरदास जी को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सूरदास। ये बात आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न बात करेंगे। प्रश्न क्या है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? फहान को, हानसांग को, अल्बरिन को कि इब्न बतूता को? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हैनसांग जो है ना, हैनसांग, इसे क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज यात्री किसे कहा जाता है? तो ये जो मार्को पोलो है ना, मार्को पोलो, इसे मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 17 है आपका कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? महालवाड़ी जो बंदोबस्त है वो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका कि क्या है उलगुलान, क्या है? उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह का जो नेता था, ऑप्शन क्या है? सिद्ध चित्तर सिंह, है ना, गोमधर कुमार और बिरसा मुंडा। तो क्या होगा आपका? बिरसा मुंडा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। तो उल गुलान जो विद्रोह है वो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा गया? देखो क्वेश्चन रिपीटेशन है, तो मार्को पोलो इसका आंसर होगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था उसमें भूमि का स्वामी कौन था? जमींदार, किसान, ब्रिटिश सरकार या इनमें से कोई नहीं? जो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा 19 का, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 किसान। क्या हो जाएगा? किसान। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा जो भूमि का जो स्वामी होता था वो किसान होता था। अगले बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न में। प्रश्न क्या आपका कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला आपका 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो बॉम्बे को 7 टापुओं का या 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो आंसर याद रखिएगा आपका 12 फरवरी। कब का घटना है? 12 फरवरी 1931 का घटना है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो गौर कीजिएगा, ये भारत जो है 1915 में वापस आए थे अफ्रीका से। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा चोरा चोरी घटना कांड के बाद गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस लेने का बात रखा था। तो ये घटना कब था? तो 5 फरवरी 1922
1928 की घटना है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, नमक कानून किसने तोड़ा था? तो गांधी जी ने लाठी लेके पूरा का पूरा कानून तोड़ दिया था, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा, गांधी जी क्या होगा इसका आंसर होगा। अगला चैप्टर का प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन क्या, 1920, 1930, 1942 या 1947? तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई, पूरा डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 28 है आपका कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना पैक्ट या पूना समझौता जो है 1932 को हुआ था। किसके बीच में? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 क्या करना है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था? ऑप्शन क्या, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, अल हिलाल और क्या काम से? तो अल हिलाल जो था एक साप्ताहिक पत्रिका था, उसका प्रकाशन जो है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? एक अलग निर्वाचित क्षेत्र का मांग कब किया गया था? ऑप्शन क्या, 1938 में, 1942 में, 1940 में, 1947 में? आंसर क्या होगा, 1940 में। 1940 में क्या किया था कि मुस्लिम लीग के द्वारा एक अलग राष्ट्र का मांग किया गया था, जिसका क्या नाम था, पाकिस्तान। अब देखिए, चलिए हम लोग चलेंगे इस चैप्टर के कुछ सम एक्स्ट्रा प्रश्न पे, जो कि मैंने बोला था कि मैं टोटल 40 प्रश्न लूंगा, जिनमें से 10 प्रश्न मैं आपको एक्स्ट्रा कराऊंगा, तो 30 तो करवा दिया, अब मैं 10 पे बात करूंगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा, ए और ह्यूम कब किया था? तो 1885 को किया था। ये बात भी आपको क्या याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन क्या है, 1885। 1885 में तो हम लोग अभी बात किए थे, कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 1906, 1915 और 1919? तो क्या होगा, 1906 क्या हो जाएगा, 1906। पूरा साइड में डेट याद रहे तो शायद वो दिसंबर महीना था, तो 30 दिसंबर के आसपास है, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। कहां पे हुआ था? तो बांग्लादेश का जो ढाका है ना, ढाका राजधानी, वहां पे मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए प्रश्न क्या पूछा है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ऑप्शन क्या है, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सी राजगोपालाचारी जो था वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर जो है 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। अब आपको यह भी बताना है कि ये संविधान को बनने में पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न है कि कब लागू हुआ था, ठीक है, कब लागू हुआ था। तो ये आपका सॉरी क्या प्रश्न है कि ये कब लागू हुआ था। देखिए लागू पूछा है ना, तो जब भी लागू होगा तो लागू का डेट आपको बताना है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न थोड़ा मैं घुमा रहा हूँ। देखिए घुमा क्या रहा हूँ, आपको बताना है कि ये कब बना था, भारतीय संविधान जो है आपका कब बना था। आप मुझे इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ था। लेकिन वही लागू का बात करेंगे तो 26 जनवरी 1900 क्या होगा 50। अब बताओ मैंने क्वेश्चन क्यों घुमाया, क्योंकि देखो ऑप्शन अभी आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन क्या है, 26 और 1950, 26 और 1950, 24 जनवरी 1950 और क्या 24 जनवरी 1950। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको 26 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे लागू छोड़िए, आप बता दो कि भारतीय संविधान कब बना था। तो 26 नवंबर 1949 को बना था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। लेकिन लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यह बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 210 सदस्य क्या थे आपके उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था आपका ये प्रश्न है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा क्या होगा आपका हो जाएगा भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा क्या किया था कि आपका इसका अध्यक्षता किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 2 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है आपका कि ब्रिटिश शासन काल में, प्रश्न सुनिएगा, प्रश्न क्या है, ब्रिटिश शासन काल में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है आपका 3 सही होगा।
अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इसका जवाब आपको देना है, और नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर दे दूंगा। ऑप्शन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है। संप्रभुता जो है वो किस पे निहित होती है? ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, प्रधानमंत्री में, या संविधान में? इसका आपको आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, जिसका मैं आंसर जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या जो अगला वीडियो होगा ना मैं उसमें आपका इसका आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।